Hey guys, what's up? I hope you all are doing good. So this is just to inform you guys that इंस्टीट्यूट ने फाइनली आपके मई 20 के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। 3 जुलाई की अभी ये रीसेंट नोटिफिकेशन है जिसमें इंस्टीट्यूट ने ये बात अनाउंस करी है कि अब आपके एग्जाम्स जो मई 20 एग्जाम थे वो अब नवंबर 20 अटेम्प्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे और उम्मीद है अभी इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाई किया है कि 1 नवंबर से टेंटेटिवली अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे नवंबर में। ठीक है, जो नवंबर अटेम्प्ट था उन्हीं के साथ ही। अब इसमें मिक्स रिव्यूज थे। कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि भाई हमें अभी साथ के साथ मई अटेम्प्ट चलो पोस्टपोन हुआ, बाद में ऑप्ट आउट की स्कीम इंस्टीट्यूट ने निकाली, बट अभी साथ के साथ हम एग्जाम्स दे दें, खत्म करें एक बारी। बट कुछ स्टूडेंट्स इस उसमें थे, ये व्यूज थे उनके कि भाई हम कंटेनमेंट जोन में बैठे हैं, हम रेड जोन में हैं, कैसे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले सेफ्टी है, पहले हेल्थ है, फिर एग्जाम्स है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी डिस्कशंस को खत्म करते हुए इंस्टीट्यूट ने फाइनली अटेम्प्ट ही कैंसिल कर दिया। अब ये नवंबर में होंगे, बट इसके बावजूद कुछ क्वेरीज हो सकती हैं आपके मन में, तो उसको एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये चीज, अगर सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें कि सर अभी हम मई में फर्स्ट ग्रुप ऑप्ट कर रहे थे, नवंबर में क्या हम अब सेकंड ग्रुप ऑप्ट कर सकते हैं, बोथ ग्रुप के पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर हमने अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था फॉर आवर मई अटेम्प्ट, क्या हमें नवंबर के लिए दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या दोबारा फीस वगैरह लगेगी? तो पहली चीज, आपने जो फीस पे कर रखी थी एग्जामिनेशन फी मई अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको दोबारा एग्जामिनेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जामिनेशन फॉर्म आपको दोबारा भरना होगा। फीस आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, सारे बेनिफिट्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अटेम्प्ट आपका काउंटेड नहीं होगा। बट ऑब्वियसली जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म होगा वो दोबारा भरना होगा, और उस दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म में आप अपने चॉइस ऑफ ग्रुप कि आपको बोथ ग्रुप देने हैं या वही सिंगल ग्रुप देना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। चॉइस ऑफ योर सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने इनफैक्ट क्लैरिफाई किया है इस चीज को। ये मैं लास्ट में जो मेन पैराग्राफ है इस नोटिफिकेशन का, उसमें मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इंस्टीट्यूट ने लिखा है, इट इज अगेन क्लैरिफाइड दैट in this scheme the students will be free to exercise the options afresh for the groups that they intend to appear in the November 20 examinations। मतलब आप दोबारा से उसको अफ्रेश नए तरीके से चूज कर सकते हैं। सो यहां पे अगर डिस्कस हम करें, अगर कोई स्टूडेंट मई 20 में सिंगल ग्रुप दे रहा था, इधर इन इंटर और इन सीए फाइनल, सो आई गेस नवंबर 20 में अब आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए। इनफ टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करिए। ऑब्वियसली आप सेकंड ग्रुप की तैयारी शायद आपने शुरू कर दी होगी, नहीं की होगी तो अब आप कर दीजिए, ठीक है। और नवंबर 20 में अब आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाइए, फिर उसके अलावा और कोई चॉइस बनती नहीं है। अब कब तक आप सिंगल ग्रुप को ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आती है उन स्टूडेंट्स की बात जिनके मन में ये है, सर हमारा तो रहता ही सिंगल ग्रुप था, अब हम क्या करें? देखो, पहली चीज, रिलैक्स करो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें कि भाई हमारा सिंगल ग्रुप रहता था, वो पूरा ही साल खिंच गया, हमारा मई अटेम्प्ट हो जाता तो खत्म हो जाता, अब नवंबर में देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये साल भी कोई नॉर्मली साल तो नहीं है, नॉर्मल ईयर तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब सिचुएशन है तो है, पहले तो रिलैक्स करो, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो हो गई है, एक क्लैरिफिकेशन तो मिल गई है, हाँ ठीक है अब नहीं है, नवंबर में है। सबसे पहले तो रिलैक्स करो। दूसरी बात, उसके बाद इस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कैसे यूटिलाइज करने की? देखो, सिंपल सी बात है, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक ग्रुप अगर आपका रहता था, ऑब्वियसली आपने पहले भी प्रिपेयर कर लिया होगा, अब मैं ये नहीं कह सकता कि नवंबर तक बस वही पढ़ते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमें रिवीजन साथ साथ चलानी है, लेकिन सारा सारा दिन उसको नहीं पढ़ा जा सकता। अब तो उस टाइम को हम कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी वैल्यू एडिशन की आगे हमारे करियर में जरूरत की चीजें हो सकती हैं। अब वो चाहे आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आप स्टॉक मार्केट की चीजों को सीख सकते हैं, कुछ और एडिशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एसीसीए वगैरह के लिए ऑप्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सीएफए, सीपीएस वगैरह वगैरह, इस तरीके के कुछ भी आप और वैल्यू एडिशन कोर्सेज, आप एनआईएसएम या फिर आप एनसीएफएम वगैरह जैसे कोर्सेज, जो सेबी वगैरह के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज, इस तरीके के कुछ भी दुनिया जहां की चीजें हैं, जो वैल्यू एडिशन चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं, सो दैट आपका ये टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज हो, वेस्ट ना जाए बिल्कुल, ठीक है ना। ऑल्दो
इन सारी चीजों के लिए भी कि किस तरीके की ऐसे ऐसे ऑप्शंस बनते हैं जहां पे जो चीजें हम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे करियर को वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड करेंगी वो कोर्सेज। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा आपके लिए, ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज। अच्छा, अब आते हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे मई 20 को टारगेट कर रहे थे, मई 20 में उनके एग्जाम्स थे, अब उनके नवंबर 20 में होंगे। और फाउंडेशन के लिए वो पहले ही काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, पहले पोस्टपोन हुए तब भी पढ़ रहे थे, अब कब तक पढ़ते रहेंगे नवंबर तक, और फाउंडेशन की तैयारी इतनी ज्यादा कर चुके हैं अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आप यहां पे इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सीए इंटर की तैयारी अपनी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। ये आपका ऑब्वियसली, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस बता रहा हूं, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल चॉइस होगी। मैं सिर्फ यहां पे आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें ये एक व्यू ये भी आ सकता है कि सर अभी फाउंडेशन के एग्जाम्स हुए नहीं है तो कैसे मोटिवेशन आएगी इंटर को पढ़ने के लिए। तो सिंपल सी बात, इतना टाइम है, कहीं तो यूटिलाइज करना है ना, बट इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज हो। तो आप एक या दो सब्जेक्ट या व्हाटएवर जैसे भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा सीए इंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं, सो दैट नवंबर में जब आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हो, फिर जब आपके नेक्स्ट ईयर सीए इंटर के एग्जाम्स होंगे, तब आपका एक या दो सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। एटलीस्ट क्लासेस और व्हाटएवर आपने खुद से पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, जैसे भी करना होगा, एटलीस्ट सिलेबस आपका एक आधे सब्जेक्ट का अगर कंप्लीट होगा तो आप एकदम से सीए इंटर में पहली बारी में सोच सकते हैं कि हम बोथ ग्रुप साथ में देंगे। या फिर आप सीए इंटर में सीधा सीधा रैंक के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको एक तरह से टाइम बाय हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम आपको सीए इंटर के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर किसी स्टूडेंट के मन में स्पेसिफिक क्वेरी हो सीए फाउंडेशन या सी एंटर व्हाटएवर, कि भाई अब जैसे सीए फाउंडेशन के लिए मैंने बोला कि आप सी एंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है अब, ठीक है, नवंबर तक आप सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ते नहीं रहेंगे, एटलीस्ट उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करिए सी एंटर का पढ़ के। तो अब यहां पे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए, थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, अब ये मैं एकदम से इस वीडियो में यहां पे अभी नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज ये स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है। किसी स्टूडेंट का थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया जाता है। तो आपकी अगर कुछ भी इस तरीके की स्पेसिफिक क्वेरीज हो, सो यू कैन राइट डाउन बिलो, अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप मुझे बताइए अपनी कोई भी आपकी कंसर्न्स है, अकॉर्डिंगली उसको मैं अगर पर्सनली आपसे बात करके उसको रिजॉल्व कर पाऊंगा तो वो करूंगा, वीडियो के थ्रू कर पाऊंगा तो वो करूंगा, ठीक है। एनीवे जो भी हो, रिलैक्स करो यार थोड़ा सा और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू।